हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू वन एकेडमी। सो दिस साइड प्रवीण। तो भैया फाइनली एसएससी जे का पहला जो पड़ाव है सीबीटी 1 है वो फाइनली खत्म हो गया। और इसका मतलब ये नहीं कि भैया रिलैक्स रहना है, ठीक है ना। अभी पिक्चर बाकी है बेटा। फाइनल जब तक जाने ना मिल जाए तब तक थोड़ा सा ना रिलैक्स नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो भैया बात कर लेते हैं कि ये जो एसएससी जे सीबीटी 1 का जो पेपर है भैया, उसका लेवल क्या रहा, आपका पिछले साल के अकॉर्डिंग कैसा रहा। तो भैया पिछले साल का ही लेवल उन्होंने क्या किया है बेटा, आपका मेंटेन किया है। ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, बस आपको बस इतना बताएंगे कि देख भाई, इस बार का जो पेपर है नो डाउट आपका जो पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा सिक्वेंसली आपका लास्ट ईयर को उसने क्या किया बेटा, दोबारा से रिपीट किया है। और सेम इज द केस विद आपका सीबीटी 2 भी होने वाला है। बट बिफोर दैट बेटा, सीबीटी 2 में कौन कौन लोग जाएंगे, कौन कौन कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होंगी। बट ध्यान रखिए, आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, और पढ़ाई करते रहिए। बिकॉज फाइनल जब तक हाथ में ज्वाइनिंग ना आ जाए तब तक भैया कुछ भी आपको रिलैक्स के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो पहले तो भैया हम बात करते हैं 5, 6, 7 3 आपके शिफ्ट में पेपर हुए हैं। और आपको पता है कि बेटा, जैसा कि एनालिसिस आ रहा है, बच्चों की तरफ से फीडबैक आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये पता चल रहा है कि भैया देख, जो तुम्हारा एग्जाम हुआ था कब भाई, 5 तारीख को जो एग्जाम हुआ है वो आपका कंपेरेटिवली क्या है, आपका इजी है एज कंपेयर टू योर 6 जून और 7 जून। मतलब कि है ना कि एकदम बिल्कुल इजी है। लेकिन अगर बात करें कि 5 जून को जो पहला शिफ्ट का पेपर था वो क्या था बेटा, आपका थोड़ा सा इजी था एज कंपेयर टू 6 और 7। तो भैया मतलब कि जिसका पहला 5 तारीख को पेपर हुआ है उसको भैया सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब भी क्या होता है ना एसएससी में, चाहे कोई भी एसएससी एग्जाम लेता है, जब भी क्या होता है किसी एग्जाम का एक से ज्यादा बार शिफ्ट में पेपर होता है, तो वो एक नॉर्मलाइजेशन का एक क्या करते हैं बेटा, क्राइटेरिया रखते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका जो वो लोग फॉर्मूला उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, जिससे क्या करते हैं वो लोग देख लेते हैं कि भैया कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा पेपर इजी था, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी पेपर ऊपर नीचे लेवल था तो उसको वो लोग क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। अब ये बात सोचना कि नहीं अगर इसमें क्या है भैया तुम्हारा 20-25 नंबर बढ़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन से, नहीं। नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, आपके 3, 4, 5 नंबर के डिफरेंस में आपका जो होगा उसको वो लोग लेवल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि मेरा पेपर यार शिफ्ट में हार्ड आ गया, उसमें इजी आया था, तो वो यार ये हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट सिंपली रिमेंबर, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो वो लोग लेवल के हिसाब से, जो पेपर कैसा लेवल आया था उसके हिसाब से वो लोग लेवलिंग कर देते हैं। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है बेटा, पढ़ाई को कंसिस्टेंटली करते रहना। बिकॉज अगेन सरकार बन चुकी है जिसकी बननी थी, आपका एसएससी जेई का जो पार्ट 2 है वो होने वाला है, रेलवे आने वाला है। तो भैया बकैती कट ऑफ कितना जाएगा, है जाएगा, हो जाएगा, उसके बारे में तो बात करते रहो, सुनते रहो, लेकिन पढ़ाई को बीच में मत रोकिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक महीने आपका एक हफ्ते बाद क्या होगा भैया, आपका तुरंत आंसर रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, अगले 10 दिन में कट ऑफ दे देगा, और फिर भैया क्या करेगा, एक महीने के अंदर सीबीटी 2 ले लेगा। तो जो इसका प्रोसेस है एसएससी जेई का वो काफी ज्यादा तेज हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगले महीने आपका एग्जाम होने वाला है किसका, सीबीटी 2 का। इसलिए थोड़ा ध्यान से अपने आप को एकदम एक्टिव रखिएगा, पढ़ाई के मूड में रखिएगा, उससे थोड़ा सा बाहर नहीं निकलना है, उस मूड में रहना है कि भैया पढ़ाई के मूड में, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, अलग अलग शिफ्ट में जिसका भी पेपर पड़ा हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और नॉर्मलाइजेशन मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारा जो 10, 5 नंबर ऊपर नीचे है उसको वो बराबर करता है। ये नहीं कि तुम कुछ कर रही कि नहीं आए हो तो तुमको पूरा नंबर दे देगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, तो ये ध्यान रखना कि भैया पढ़ाई करते रहिए, और कट ऑफ के बारे में हम लोग आपको बता देंगे। लेकिन ये लेके मत बैठे ना कि जब कट ऑफ निकलेगा तब हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए, नहीं। अभी से ही लग जाइए, और कोई भी डाउट होता है आप लोग हमेशा, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल, ये ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं करूं बेटा क्या, कि एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़िएगा। बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं बेटा, जो कि हम लोग एग्जाम के जस्ट पहले पढ़े थे, और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। तो यहाँ पर हम उसको ये कहना चाहते हैं कि भाई देख, पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन सिलेक्शन पाने के लिए सिर्फ इतना पढ़ना होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ोगे, एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन ले जाओगे। ज्यादा पढ़ोगे बेटा, अनपढ़ हो जाएगा और पचा नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए बी फोकस्ड एंड एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी अगर आप लोग को बेटा हम लोग के साथ ज्वाइन करना है तो आप लोग हम लोग के बैचेस को ले सकते हैं, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे बेटा आपका स्टेट एजेई हो, चाहे आपका सिविल 2 हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा नया स्टार्टिंग आपका बैच स्टार्ट हो रहा है पूरे 1 साल के लिए। तो आप लोग इसके लिए अंदर ले सकते हैं। नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो ये ध्यान रखिएगा, और हम लोग वो मेहनत करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर योर अप्रिसिएशन फॉर द रिस्पॉन्स विच आई एम गेटिंग फ्रॉम यू ऑल, कि भैया पेपर सर जी एकदम एक्यूरेट आपके सेशन से आ रहा था। तो बेटा एक्सपीरियंस बोलता है, हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लोग का एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द कोड, डब्ल्यू गुरु कोड,
फॉर गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माय पर्सनल गाइडेंस इफ यू वांट टू ज्वाइन, ठीक है। बाकी हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, just be focused and stay connected. Thank you so much. This side Praveen. Okay, thank you so much.